नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अंक हमारे जीवन में महत्व रखते हैं, ये तो आपने पिछली वीडियोस में मयंक शर्मा जी से जाना है। आज हम बात करेंगे मूलांक 2 वालों की, जानेंगे उनका स्वभाव कैसा है, जानेंगे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है और उनकी जो पूरी जिंदगी है वो आने वाले वक्त में किस तरह से बदलने वाली है। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं मयंक शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद नम्रता जी, और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मयंक जी, आज बात करेंगे मूलांक 2 वालों की। तो सबसे पहले ये बताइए, स्वभाव के कैसे होते हैं ये? ये बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मूलांक 2 वाले जो होते हैं स्वभाव के बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत ही मधुर होते हैं इनका स्वभाव, इनकी वाणी में बहुत मिठास होती है। और मूलांक 2 वाले बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, संवेदनशील होते हैं, बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि मूलांक 2 वाले अगर हम देखें, जिनकी एज अगर 50 साल से ऊपर भी हो जाए तो भी कहीं ना कहीं इनके अंदर बचपना बरकरार रहता है, जल्दी रूठ जाते हैं। और इसके साथ साथ ही जो मूलांक 2 वाले होते हैं वो छोटी छोटी बात को दिल पर लेके बैठ जाते हैं। तो इस चीज़ से उनको थोड़ा बचना चाहिए। बचपना ज़्यादा रहता है, लेकिन इस चीज़ से बचेंगे तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर बात करें तो कैसे जाने कि आपका मूलांक 2 है। अगर आपका जन्म किसी भी माह की 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, 20 तारीख को हुआ है या फिर 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 बनता है, जिसके स्वामी सौम्य ग्रह चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा बहुत ही शांत और सौम्य ग्रह होता है और ज्योतिष में कहा गया है कि मूलांक 2 वाले कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं, क्योंकि चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो सबका भला करता है, किसी से दुश्मनी नहीं रखता है। अगर कोई व्यक्ति इनका गलत भी करता है तो भी ये उनके साथ बुरा नहीं करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति आके इनको कोई अपशब्द कह देता है और थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति आके अगर इनसे माफ़ी मांग लेता है तो इनको माफ़ कर देते हैं। यानी कि पिछली बातों को ये दिल पर नहीं लगाते हैं और आगे रिलेशन बढ़ाने में ये बिलीव करते हैं। तो मेरी नज़र में मूलांक 2 जो है बहुत ही आकर्षक मूलांक में से एक है, क्योंकि स्वामी चंद्रमा है। वाणी इनकी बहुत मधुर होती है, बहुत ही सौम्य स्वभाव के होते हैं और सबके कहना कि हर दिल अजीज होते हैं, सबके प्यारे होते हैं। जहाँ जाते हैं ना अपनी छाप छोड़ते हैं। और जितने भी लेखक, पोएट, राइटर, कवि, कलाकार, आर्टिस्ट, गंभीर जो कलाकार होते हैं वो मूलांक 2 वाले आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि काव्य, साहित्य, कला इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है किसी भी चीज़ को प्लान करना इनको आता है, प्लानिंग में माहिर होते हैं, योजना बना के काम करने में इनसे बड़ा कोई नहीं है, मतलब कि ये उस काम में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो खूबियाँ बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं मूलांक 2 वालों में। मूलांक 2 वालों की आर्थिक स्थिति, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मयंक जी इस पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा सा प्रकाश आप इस चीज़ पर डाल दें। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जैसे 29 में हमारा जन्म हुआ है तो 29, 2 और 9 11 हुए, तो वो थोड़ा समझाइए कि वो 2 में कैसे आए, क्योंकि लोग ये नहीं समझते हैं कि फाइनली उनका जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा बहुत अच्छा आपका सवाल है। अब देखिए, जैसे मूलांक जो है वो 1 से लेकर 9 तक होते हैं, मूलांक 10 कभी नहीं होता है। तो इसलिए जितनी भी संख्या आएंगे, अब जैसे आपका जन्म 29 तारीख को हुआ है तो 9 और 2 को जोड़ दे तो 11 आता है। अब आप इस 11 का भी टोटल कर लें, 1 + 1 = 2, तो यानी कि 2 आएगा, ये आपका मूलांक कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। बिल्कुल। और चलिए मूलांक 2 वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में जिक्र कर लेते हैं। देखिए, मूलांक 2 वालों की आर्थिक स्थिति इस माह काफ़ी अच्छी रहेगी। उनके धन धान्य में वृद्धि होगी। काम कारोबार के चलते इनके आय के साधन इस बार बढ़ने वाले हैं। तो आपको पूरे माह अप्रैल के मास में धन लाभ होता रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। खर्च भी होगा, लेकिन ये शुभ कार्यों में आपका खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस महीने ना तो कोई धन हानि के संकेत हैं, ना ही कोई आपको आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी रहने वाली है। बजट आपका बहुत ही बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा और जमा पूंजी भी आपकी और ज़रा बढ़ने वाली है। तो आपके लिए भी यही फॉर्मूला है कि आय आपकी अधिक रहेगी, व्यय रहेगा लेकिन वो आय से कम ही होगा। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम स्वास्थ्य को लेकर बात करें मूलांक 2 वालों की, तो स्वास्थ्य से संबंधित क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, मूलांक 2 वालों को इस माह थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रह सकती है। कफ, कोल्ड, सर्दी लगना, नज़ला, जुकाम, खांसी, ये इस समय इनको ज़्यादा रहेंगी। तो आपको अपनी सेहत का
अप्रैल के मास में ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की समस्याएं ज़्यादा बढ़ेंगी। उसके अलावा इस माह आपको देर रात जागने से भी बचना चाहिए, क्योंकि उससे आपको अपचन या शारीरिक व्याधियां बढ़ सकती हैं। तो कोशिश करें समय से सोएं और समय से उठें, खासकर अप्रैल मास में, अन्यथा आप बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं रहने वाली है। देखिए, ये लोग भावुक बहुत होते हैं और भावुकता के चलते लोग दिल पर बात लेके बैठे रहते हैं, तो ये भी बीमारी का इनका कारण बनता है। भावुकता पर अपने थोड़ा नियंत्रण रखें तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स की बात करें जिनका मूलांक 2 है, उनके लिए क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये माह काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन इस माह आपका मन भी भटकेगा। राहु के प्रभाव के कारण मन भटकता रहेगा। अब देखिए, जिन छात्रों की परीक्षा है या कोई इंटरव्यू है, तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी परिस्थिति बनेंगी, आप पढ़ने बैठेंगे, ध्यान फिल्म में रहेगा, खेल में रहेगा या इधर उधर की बातों में रहेगा। तो एकाग्र होकर अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अगर एकाग्रता पाने में मुश्किल हो रही है तो भगवान शिव की आराधना करें, भोलेनाथ की पूजा करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, तो आपको एकाग्रता पाने में कहना चाहिए पूरी तरीके से मदद मिलेगी। और योग का भी सहारा लें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इस समय तनाव भी बहुत रहेगा, तो स्ट्रेस से आपको राहत मिलेगी। बिल्कुल। मूलांक 2 वालों की अगर लव लाइफ के बारे में बात करें, मैरिड लाइफ के बारे में बात करें, तो कैसी रहने वाली है? देखिए, बहुत अच्छे प्रेमी में से एक कही आती है मूलांक 2 वाले, क्योंकि ये बहुत लॉयल होते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण ये अपने जीवन साथी के ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान रहते हैं और इनके जीवन साथी भी इनसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो आमतौर पर इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है। अगर अप्रैल मास की बात करें तो इस मास में भी इनकी लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, बहुत अच्छी रहेगी। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती हुई नजर आ रही है, तो इस समय का भरपूर आनंद उठाएंगे। जो लोग संतान सुख की प्राप्ति करना चाह रहे हैं मयंक जी, उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, उनको इस मास में अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि अप्रैल मास जो है संतान प्राप्ति के लिहाज से उतना बेहतर नहीं रहेगा। मई में प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं और जानना चाहूंगी मयंक जी, जिन लोगों को थोड़ी बहुत समस्याओं का समाधान चाहिए, कुछ वो सामना कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मूलांक 2 वाले, वो क्या कुछ करें कि थोड़ा सा परेशानियां हट जाएं? देखिए, मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा है। अगर आप भोलेनाथ की आराधना करेंगे, भगवान शिव को पूजेंगे, उनकी पूजा करेंगे, शिव चालीसा का पाठ करें या अपने घर पर महामृत्युंजय का आप जाप रखवाएं या खुद भी करें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, मूलांक 2 वालों को हमेशा ही भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, तो सभी तरह के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। और मूलांक 2 वालों के लिए अगर हम बात करें, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे व्यवसायी हो, उनके लिए ये मास बहुत ही उत्तम रहने वाला है। नई नौकरी के योग बनेंगे और काम कारोबार की स्थिति भी आपकी पिछले कुछ माह से बहुत बेहतर रहेगी। तो ये मूलांक 2 वालों को थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है, और बाकी किस तरीके से असर पड़ने वाला है आपकी जिंदगी पर, ये आपने जान ही लिया होगा। इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, मयंक जी से बात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने के बाद। और इन सब के बीच इस वीडियो को आपने देखा, आपको पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और मयंक जी, तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।